कितना तक दिया है? कैसे? थियोरेटिकल कितना तक दिया है वीडियो? हम्म, एक मिनट देख के बताता देखिए। हूँ। 7th है सर। 7th में क्या है? स्विंग। 7th में 7 में क्या है? स्विंग। हाँ स्विंग है सर 7th। अभी वहां से 7th थियोरेटिकल देख के आपकी समझ में कुछ आता है? कुछ कुछ थोड़ा बहुत आ रहा है सर, मतलब एकदम पूरा नहीं आ रहा है समझ में। अभी मैं चार्ट पे ड्राइंग करूंगा और आपको बोलना है कि मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है। अब बोलिए ये क्या है? चार्ट दिख नहीं रहा सर। चार्ट नहीं दिख रहा है? हाँ, हाँ अब दिख रहा है। हम्म क्या है? मैंने एक लाइन डाला, वो क्या है? ये रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है। और दूसरा लाइन डाल रहा हूँ, ये क्या है? नहीं दिख रहा है सर लाइन। नेट स्लो है आपका, थोड़ा लेट दिखेगी आपको। अब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर। ये 2 लाइन मैंने प्लॉट किए। एक मिनट नेट देखता हूँ सर। क्लास तो चल रहा है लेकिन फिर कैसे, मतलब स्क्रीन। अच्छा हाँ अभी दिखा है। अब मॉनिटर आ रहा है? हाँ। अभी क्या है? हम्म, पहले ये एक लाइन जिसको आपने बोला रेजिस्टेंस, अब ये दूसरा हाँ लाइन, अब क्या है? ये ये भी रेजिस्टेंस है लेकिन आपके मतलब दो लाइन के हिसाब से आपने ये डाला है कि ऊपर वाला एसएल और नीचे वाला रेजिस्टेंस, ऐसे करके आपने कुछ समझाने की कोशिश की। मैं आपको संडे से, या जितने भी लोग हैं स्टूडेंट ग्रुप में, सबको संडे से क्या बोल रहा हूँ? सेल मारना है। आज सुबह भी मैंने पोस्ट वही किया, सेल मारो। आज मैं बाहर रहूंगा। हाँ दूसरा, मोबाइल से देख रहा था, जितना टाइम मिल रहा था उतना मैं कोशिश कर रहा था गाइड करने की। उतने के अंदर मेरे को ये चीज़ समझ में आ रहा था, हालांकि मैं ड्रॉ करके सेंड नहीं कर पा रहा था, उसमें एसएल डाल दिया। बिल्कुल टॉप हाँ पॉइंट, और टारगेट बोल रहा था 22,200, 220 की मार्केट की फॉलिंग टारगेट है। 22,220 की टारगेट है। चार्ट पे फिलहाल कोई इंडिकेटर नहीं है। जो आपको 7 थियोटिकल दिया है उसी में से एनालाइज करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये क्या है? ये रेजिस्टेंस है। फर्स्ट लाइन रेजिस्टेंस। सेकंड लाइन क्या है? सेकंड लाइन जोन है। आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। नेट भी अभी चेंज किया मैंने फिर भी नहीं विजिबल है स्क्रीन। तब तो कोई और स्टूडेंट चाहिए जिसको नेट ठीक ठाक से मिल रहा हो और वो बोल पाए। ऐसे तो क्लास कराना बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपको आधा दिखेगा आधा नहीं दिखेगा। आप आपने स्क्रीन प्ले किया है सर?
रुक जाइए, एक बार इधर आते हैं। अभी दिख रहा है? हाँ, अभी मैं चेंज किया स्क्रीन तो हाँ। स्टॉप प्रेजेंटिंग, एंटर स्क्रीन, शेयर, हाइड शेयर। अभी दिख रहा है? हाँ, अब दिख रहा है। तो ये फर्स्ट लाइन जो था वो था रेजिस्टेंस, और सेकंड लाइन जो इशारा कर रहे थे वो थी जोन। और उस ओके। जोन को हम लोग कलर से मार्क कर दिए, किस कलर से? रेड। रेड। अभी ये जो जोन बन रही है ये क्या जोन है? ये सेलिंग जोन है ये। ये सेलिंग जोन है। इसकी सेलिंग जोन। सप्लाई जोन। सप्लाई जोन, सेलिंग जोन, किसकी? निफ्टी। कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं? इंस्टीट्यूशन सेलिंग जोन। ओके हाँ। इंस्टीट्यूशन सेलिंग जोन। कैसे इसको आइडेंटिफाई करना होता है, कैसे? ये इंस्टीट्यूशन सेलिंग जोन है, सब कुछ सही है। कैसे आइडेंटिफाई करना होता है? सबसे पहले एक लाइन कहाँ पे मार रहे हैं? ये जो संडे की कैंडल की हाईएस्ट पॉइंट है वहां पे ले रहे हैं। तो लेकिन ये लेवल्स के कोई मतलब होंगे जो सैटरडे को बने? जरूर होंगे। क्योंकि मतलब मेनली बायर्स तो थे ही नहीं अवेलेबल ज्यादा। बायर्स होंगे भी नहीं, तभी ना ये रेजिस्टेंस है। और इस कैंडल की हम लोग शेडो पार्ट को ले रहे हैं, शेडो पार्ट। उसी हाँ। जगह पे क्या बन रही है? जोन बन रही है। एक चीज हाँ। नोटिस करिए, मार्केट इधर पे टच मारा तो रेड बन गई, मार्केट इधर में हम्म। टच मारा तो रेड बन गई। इधर टच मारती है रेड बनती है, टच मारती है रेड बनती है, टच मारती है रेड बनती है। वाई? क्यों? सेल बहुत बड़ा बैठा है, वो जाने नहीं देना चाहता अभी। एट मोमेंट ये ऐसा दिख रहा है चार्ट तो इसको हम कि लोग वो मार्क कर ऊपर रहे जाने हैं। नहीं देना चाहता। इसको हम लोग मार्क कर रहे हैं। ये क्या है? हाँ। इंस्टीट्यूशन सेलिंग जोन। हम्म। क्लियर? हाँ। अगर ये सप्लाई है, अब सवाल है डिमांड किधर है? डिमांड ये कहाँ है? नीचे। नीचे। नीचे कहाँ नीचे पे? से ये बाइंग आई है। ये 21,880 से 920 के आसपास जहां से ये पूरी बाइंग आई है। तो यहाँ पे एक लाइन और डाल लेते हैं। तो ये क्या है? हम्म। ये क्या हो गया? ये सपोर्ट हो गई। ऊपर में ये जो हाँ। टॉपेस्ट पॉइंट है वो क्या है? वो रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे हम लोग हम्म। अगर दो लाइन चिपका दिए तो इधर में भी दो लाइन चिपकाने हैं। अब वो दो लाइन कहाँ चिपकाना है? हम्म। 920 के आसपास दिख रहा है सर। दूसरा इसका सपोर्ट ऊपर जो ये गैप छोड़ा है बीच में। हाँ, यहाँ कहीं। ये पॉइंट होगी। हम्म। ये पॉइंट होगा क्यों? अब यही पॉइंट होगा क्यों? कारण, रीजन, ट्रेडर नो रीजन। ट्रेडर नोस रीजन। ट्रेडर को पता होता है कि कारण क्या है। यहाँ पे लाइन होगा। क्योंकि कारण ये क्या है? क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर गया है। अभी देखिए यहाँ पे कारण ये है कि रिवर्सल, जो भी आपको आने वाला थियोरेटिकल की वीडियोस मिलेगी उसमें आपको समझाया जाएगा कि रिवर्स कैसे होता है। फिलहाल आपको पता नहीं है तो हम्म। रिवर्सल आपसे पूछूंगा भी नहीं। लेकिन जितना आपने पढ़े स्विंग, वो स्विंग से हम्म। पता करिए। कौन सा स्विंग है? अप स्विंग। देन स्विंग मारा, कौन सा मारा? अप स्विंग। देन स्विंग मारा, कौन सा मारा? ये भी अप स्विंग। देन तो ये भाग ही गया। क्लियर? इस जोन को हाँ। हम लोग मार्क करते हैं।
किस कलर से? रेड से। क्लियर? सॉरी, हाँ, ग्रीन से होगी इसकी मार्किंग, ग्रीन से होगा। क्यों? क्योंकि ये डिमांड। डिमांड है। हाँ, अब इधर पे जैसे ही मार्केट नीचे आता है, फिर क्या होती है? ब्लास्ट ऊपर की साइड। फिर से टच किया मार्केट तो ब्लास्ट हो गई ऊपर की साइड, फिर से टच किया तो ब्लास्ट हो गई ऊपर की साइड। क्लियर? हाँ, तो आपको ऐसा दो चीज आप देख रहे हो जिसपे मार्केट क्या कर रही है? ऊपर उठ के टच करती है तो नीचे पटक देता है, फिर से टच किया तो पटक दिया, फिर से टच किया तो पटक दिया। उस जगह में ऐसा क्या है जिसको छूने से बार बार मार्केट पटक रही है? उस जगह में क्या है ऐसा? और इस जगह में ऐसा क्या है जिसको छूती है तो मार्केट ऊपर, जिसको टच किया तो मार्केट ऊपर, जिसको टच किया तो मार्केट ऊपर? ऐसा क्या है इधर? और ऐसा क्या है इधर जिसको टच किया तो नीचे, फिर से टच किया तो नीचे, फिर से टच किया तो नीचे? ऐसा क्या है इधर? सर ये सप्लाई जोन में है। ये सप्लाई जोन में है, ये सप्लाई में है और ये डिमांड में था। लेकिन सर ये क्या बोलते हैं, सप्लाई जोन में तो दिखा रहा था, मैं तो देख ही रहा था, लेकिन है ना गिराने का उतना स्पीड नहीं था, डीके खा रहा था पूरा। प्रीवियस सप्लाई को देखिए, अगर सप्लाई आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो अच्छा है, नहीं तो प्रीवियस सप्लाई में देखिए। प्रीवियस सप्लाई को हम लोग इसी तरीके से मार्क करते हैं। अभी कौन सा जगह लेना चाहिए? ये इसका बगल वाला रेड वाला। हाँ। हम लोग इसकी हाईएस्ट पॉइंट लिए जो कि रेजिस्टेंस है, देन ये पॉइंट ले रहे हैं जो कि जोन प्लॉट कर रही है। अब मार्केट की इस जोन को हम लोग प्लॉट कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक, जब तक कि इसको टच ना करा हो। कलर कर देते हैं रेड। अब जब मार्केट इधर पे उठ के रेजिस्टेंस लिया, देन पटका, फर्स्ट टाइम पटका, सेकेंड टाइम टच किया फिर पटका, थर्ड टाइम टच किया फिर पटका, तो यहाँ पे भी तो साइडवेज बनी हुई थी जैसा कि इधर। हम्म। जब मूवमेंट आएगा फटाक से गिर जाएगा, जब मूवमेंट आएगा कैसे गिरेगी? फटाक से गिरेगी। वही तो पता नहीं चलता है सर कि कब मूवमेंट आएगी, हम लोग तो ले लेते हैं, हम लोग डीके खा कर मार खा जाते हैं। जिसके पास इंडिकेटर नहीं है वो, और आपके पास इंडिकेटर है आप, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में कुछ फर्क है? आपके पास इंडिकेटर होने की एडवांटेज क्या है? ये चुपचाप लेके आप बैठे रहो, मूवमेंट कब आएगी पता नहीं। यहाँ पे भी सेम चीज, चुपचाप ले लो और बैठे रहो, मूवमेंट कब आएगा पता नहीं। अब तक जो हरकत थी वो हरकत कैसी हरकत थी? हम लोग जो अल्टीमेट ट्रेडर की रूल बनाए, बिगनर वाला नियम थी वो, बिगनर के शुरू में ज्यादा लॉट नहीं, शुरू में 500 डालो, 1000 डालो, आउट ऑफ द उठाओ, मार्केट को समझो, सीखो, देखो, अपनी बुद्धि बढ़ाओ, वो मैंने तो वाला था। सर मैंने तो परचेज किया नहीं, लेकिन मतलब मैनुअली प्रोसेस कर रहे थे, तो मैनुअल में ही मैं पकड़ लिया था कि ये बार बार ये गिरा रहा है, और ये सपोर्ट का पहला सपोर्ट को तो तोड़ ही नहीं रहा है, फिर दूसरा सपोर्ट 2 बार बनाया, फिर तीसरा भी एक बार बनाया, और वहीं पर आज मार्केट बंद हो गया। और इसने पुट के बार बार शेडो ले लेकर ये इंडिकेटर गायब मतलब। करते हैं, हाँ। क्योंकि कोशिश ये रहेगी विदाउट इंडिकेटर सीखो। पुट के प्राइसेस भी नहीं बढ़ रहे थे सर, मतलब नीचे आने के बावजूद उसकी भी। कारण तो यही पे कारण मौजूद है, प्रेजेंट रीजन तो यही पे मौजूद है, प्रेजेंट रीजन तो यही पे मौजूद है। ये जो चीज है इधर पे ही रीजन मौजूद है, सेम रीजन यहाँ पे भी रख रही है।
जो फर्स्ट कैंडल है, देखिए अभी देखिए, जो फर्स्ट कैंडल है उस कैंडल के नीचे जब तक मार्केट एक कैंडल या दो कैंडल क्लोज नहीं मारता है, मूवमेंट नहीं आता है। अभी ये जो फर्स्ट कैंडल है उस कैंडल के नीचे कौन सा कैंडल ने क्लोज मारा है? एक भी नहीं। यहाँ पे जाइए और लाइन डाल दीजिए, और इधर में भी जाइए और सेम टू सेम लाइन डाल दीजिए, फिर समझ में बात आ जाएगी। मूवमेंट कब आएगा? मूवमेंट कब आएगी? ये लाइन के नीचे क्लोजिंग होएगा तब। ये जाता है शेडो लगा के ऊपर, फिर ये क्लोज मारता है, फिर जोन में घुसता है, फिर जैसे ही ये ब्रेक डाउन दे देती है कंप्लीट उसके बाद देखिए मूवमेंट स्विंग में आ गई। अभी सेम फंडा इधर पे होएगी। जो प्राइस है वो अपनी बिहेव से आपको समझाने की कोशिश कर रही है कि समझ जाओ मेरी बिहेव से। इधर पे आप समझ नहीं पा रहे हो, हम्म। जब इधर में थी तब समझ नहीं पा रहे थे, जब हाँ। आगे होगी फिर से आप समझ नहीं पाओगे। अब मेरे को आंसर करिए क्यों? क्योंकि आप प्राइस को ठीक से देखते नहीं हो। आंसर मिल गया कि आपकी समझ में क्यों नहीं आता है, क्योंकि आप प्राइस को ठीक से देखते ही नहीं हो। प्राइस ऑलरेडी इधर पे आंसर कर दिया था कि मैं कब मूवमेंट में आऊंगी। इधर में भी प्राइस आंसर करके ही रखा कि कब मूवमेंट में आएगा। हम्म। और हम लोग जो अल्टीमेट ट्रेडर वाले लोग हैं, वो रूल बना के क्या रखे थे, बिगिनिंग लेवल जो नए नए बंदे जुड़ रहे हैं, 1 2 3 100 लॉट ठोक रहे, 50 लॉट ठोक रहे, कंगाल हो रहे, उनकी नियम क्या है? ओनली 1 लॉट, सिर्फ 1 लॉट डालो, और वो हम्म। भी वीकली वाला डालो। पैसा आज डालते हो, आज डिके 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 डिके, आपकी पेशेंस की टेस्ट ले रही है मार्केट। पैसा आज भी डाल दिए, डिके 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 डिके, सेम टू सेम टेस्ट कि बंदे में दम है, उतना पेशेंस है, या ऐसे ही मुंह उठाए और आ गए पैसा मांगने, दे देते चलो। मार्केट इतनी आसानी से किसी को वरदान देने वालों में से है नहीं। मार्केट टेस्ट नहीं करेगा। जब आप हम्म। ब्रह्मदेव की तपस्या करेंगे, ओम ब्रह्मदेवाय नमः एक बार बोलने से आ जाएगी क्या? नहीं। फिर दूसरी तीसरी चौथी 10 बार बोल दिया ओम ब्रह्मदेवाय नमो, अब तो आ जाओ, आएगा? तब भी नहीं आएगा। आप जाप करते रहो। समझ में बात आया कि नहीं? कि कब आएगी पता है नहीं। मेरा काम क्या है, उनको खुश करना है। जब तक नहीं आएगा छोड़ूंगा नहीं। वैसे ही जाप करते रहो, पेशेंस दिखाते रहो। अबे खा जाएगी खा जा, अबे खा जाएगी खा जा, जाएगी तो मेरी इतनी सी, बार बार टच मार रही है, बार बार घुसूंगा। या फिर वन टाइम टच किया, चीज पता चल गई, समझ में आ गई, इधर में भी चीज पता चल गया, समझ में आ गया, एक बार घुस गए, फिर तो छोड़ने वाला नहीं। मेरा एसएल खजा, या फिर मेरे को टारगेट दीजा। क्या समझे? मूवमेंट आया नहीं आया, आपको दिख रही है ना, मूवमेंट नहीं आ रही है, डिक्के खा रही है, पिट रही है, चुपचाप एसएल बनाओ और बैठे रहो। क्लियर? समझ में कुछ आ रहा है? हाँ। पीबीएस सप्लाई जोन, पीबीएस प्राइस एक्शन एंड बिहेवियर, रिसेंट सप्लाई जोन प्राइस एक्शन एंड बिहेवियर सेम है। कोई डिफरेंस दिख रही है आपको? मेरे को तो नहीं। नहीं दिखता। जब जिसको रीड करना आ जाएगा उसको डिफरेंट नहीं दिखेगी, और जिसको रीड करना नहीं आएगा वो पागल के जैसा होगा, दिखेगी लेकिन बहुत सर कुछ और ये सब कुछ। बोलिए बोलिए। लेकिन सर ये आप दिखा रहे हैं अभी तो एकदम क्लियर से दिख रहा है कि पहले भी प्राइस में ऐसे ही बिहेवियर किया है, तब वो जाके दिख रहा है, ऐसे नहीं दिख रहा था। गुरु की काम क्या होता है? भगवान की मार्गदर्शन कराना, कि इस रोड पे चलो भगवान मिलेंगे तुमको। गुरु हम्म। को उस रोड पे चल के भगवान मिला, तभी गुरु वो चीज को दिखा सकता है। अब मैं आपको सिखाने के लिए बैठा, मतलब तुक्काबाजी करने के लिए नहीं बैठा। मेरे को आता हम्म। है, बहुत कुछ आता है, आता है तभी मैं आपको सिखाने के लिए बैठा कि आप मेरे से सीखो। बहुत कुछ सीखोगे,
इंडिकेटर बेस भी सीखोगे, विदाउट इंडिकेटर सीखोगे, प्राइस एक्शन सीखोगे, प्राइस बिहेवियर सीखोगे, चीज को नेकेड चार्ट पे खाली आंख से देख के समझना सीख जाओगे। अभी तो ड्राइंग किए, आंखों के सामने बैठ के चीजों को खींचे, मैं ऐसे ही देखता हूँ, मेरे को दिखती है क्योंकि मैं जो खींचा मैं देख लेता हूँ ना, उधर शेडो है, इधर जा रही है, टच मारती है, नीचे गिरती है, सप्लाई जोन इधर प्लॉट होगी। कोई इंडिकेटर अगर डालूंगा उसमें इधर में सप्लाई जोन ऐसे प्लॉट करके अगर मेरी हाथ में है वो चीज तो करके दिखा दे, नहीं है तो चलो दिक्कत नहीं है, अकल की ताला खुलना ही तो है। खई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल की ताला, ये वाला गाना है ना, उसी के जैसा। खई के पान बनारस वाला, और खुली जाए बंद अकल के ताला, वो छोरा ऐसा करे धमाल, वो सीधी पड़ जाए सबकी चाल, वही चीज। प्राइस ने सप्लाई जोन पे सेम रिएक्ट किया, प्राइस ने सप्लाई जोन पे सेम रिएक्ट मारा। मूवमेंट कब आती है, इसके नीचे कैंडल क्लोज बन जाएगी, ऐसे करके स्विंग मार देगी, फटाक से आ जाएगी, ऐसे करके मूवमेंट मार देगा, फटाक से कहा आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। अब ये अगर रिसेंट सप्लाई है तो ये क्या चीज थी, प्रीवियस सप्लाई। अगर ये रिसेंट डिमांड है तो अब बताइए रिसेंट डिमांड कहाँ है, जो इसके पहले का जो सप्लाई बना है वो डिमांड जोन बन जाएगा। मैंने एक पोस्ट मारा था कि ये इसकी रीटेस्टिंग करने आएगा, हाँ ये इसको रीटेस्ट करने आएगा। रीटेस्ट लेवल कितना दिखा रही है, हाँ वही है। ये उस लेवल तक आएगा टेस्ट करने। क्यों, पहले तो ये ऊपर जा रही है, सप्लाई बना चुकी है, अब ये घटक पटक करके इधर तक आएगी, टेस्ट करेगी इसको कि भैया ये मेरी सप्लाई है कि नहीं। इधर में तो सप्लाई थी, इधर में हाँ सप्लाई था, इसीलिए बुम हो गई। अब इधर सप्लाई थोड़े ना होता है, सॉरी इधर डिमांड था तो हाँ बुम हो गई। डिमांड। अब इधर डिमांड थोड़े ना होता है, इधर में तो सप्लाई है। अब सप्लाई को तोड़ के और ऊपर भागने के लिए इस पॉइंट को तो एटलीस्ट फाड़ना पड़ेगा कि नहीं, हाँ उसको तो फाड़ना पड़ेगा। अब कब फाड़ेगा, कब फाड़ेगा और कैसे फाड़ेगा, इसको फाड़ने के लिए इस लाइन के ऊपर कोई एक कैंडल की क्लोजिंग तो होनी चाहिए कि नहीं, होनी हाँ चाहिए, फिर अगला कैंडल उठेगी वो फाड़ पाएगी। वैसा कोई कैंडल बनी है क्या, इधर कुछ भी नहीं बनी। जब तक नहीं बनता है तब तक आप क्यों सोचोगे, करेगा कौन, प्राइस खुद। प्राइस ने वैसा ट्राई भी मारा है अब तक, प्राइस ने तो नहीं वैसे ट्राई भी नहीं मारा लेकिन हम लोग सोचते हैं, क्यों, क्यों। जिसका काम उसको ही करने दीजिए ना, किसका काम, प्राइस का काम, प्राइस को करने दीजिए। जय श्री राम क्यों बोलते हैं, जय श्री राम बोलने की कारण क्या है, एक चीज समझने की कोशिश करिए, फिर आपकी दिमाग थोड़ा सा और खुलेगी। समुद्र के ऊपर सेतु कब बनाया गया, जब सीता की पता चली थी तब, या सीता की पता नहीं चला तब, चला था तब। हनुमान जी गए लंका, सीता की पता किए, वापस आए, राम जी को बोले कि सीता माता उधर है अशोक वाटिका में, तो तब राम ने क्या किया, सेतु बनाया। नहीं, तब राम ने समुद्र, जो समुद्र है उससे बोले, हे समुद्र देव कृपया मुझे मार्ग दीजिए, पानी अपनी हटाइए, मार्ग दीजिए। सुनी थी बात, नहीं। फिर अगर रास्ता नहीं दिया तो अभी बाण चलाता हूं और सूख लेता हूं जितने पानी है, कर सकता था आराम से,
किया नहीं। जैसे ही बांध लिए और मारने चालू, उस समय समुद्रदेव हाजिर। क्या बोले? क्या बोले? क्या आप अपना नाम लिख के पत्थर छोड़ो, बन जाएगी। लेकिन उससे पहले एक कैरेक्टर और खड़ा था। वो कैरेक्टर कौन था? हनुमान ही था, जिसने पता लगा के आ गई। अगर हनुमान को बोलता इतना बड़ा कद धारण करो कि सब तुम्हारे हाथ में आ जाए, बानर सेना वो उड़ के लेके जाओ, नहीं कर सकता था हनुमान? आराम से। तो बांध बनवाने की जरूरत ही क्या था? कहाँ पे थे हम लोग? ये रीटेस्ट करेंगे। प्राइस रीटेस्ट करेगा। क्यों करेगा? प्राइस रीटेस्ट क्यों करेगी? इसका आंसर भी कौन करेगा? प्राइस करेगा। जो करेगा कौन करेगा? प्राइस करेगा। प्राइस इक्वल्स टू हु? प्राइस इक्वल्स टू हु? भाव भगवान छे। जय श्री राम। राम डिसाइड करेगा कि हनुमान को ऑर्डर देना है, या राम डिसाइड करेगा समुद्र देव पे बाण चलाने हैं? हु इज राम? प्राइस इक्वल्स टू राम। हम कौन? हनुमान। उस समय हनुमान बैठ के देख ही रहा था कि प्रभु की आज्ञा नहीं मिलेगा तो 1 इंच भी नहीं हिलेंगे। जो करेगा वो कौन करेगा? राम करेंगे। क्लियर? हाँ। जो करेगा कौन करेगा? प्राइस करेगी, क्लोज मारेगी, अगला फाड़ेगी। कौन करेगा? प्राइस करेगा। डिसीजन कौन करेंगे? जय श्री राम करेंगे। प्राइस ने डिसाइड किया वैसा कुछ नहीं। हम अपनी ऑर्डर के हिसाब से क्यों उछल कूद मारेंगे? हनुमान तो चुपचाप शांत बैठा था कि प्रभु जो बोलेंगे वही मुझे करना है। प्रभु के ऊपर से ओवरटेक करके अपनी दिमाग और उनको बुद्धि नहीं देना है, क्योंकि अपन दास है। यहाँ पे आके अपन गलती मारते क्या? मेरे को लगता है, मेरे को ये होती है। क्यों होता है? प्राइस अगर भगवान श्री राम है तो हम है कौन? हम है ये हनुमान। पहले हनुमान बनो। जानते हुए भी मुंह बंद रखना सीखो। बल होते हुए भी उसकी शो ऑफ नहीं करना है। चीज समझ में आ रही है? आता तो बहुत कुछ है, दिखा तो बहुत कुछ सकते हैं। अब मैं दिखाऊंगा तो क्लियरिटी ही आएगी, लेकिन दिखाना क्यों है? क्वेश्चन की आंसर करिए। दिखाना क्यों है? श्री कृष्ण की सुदर्शन को ऑर्डर मिला था क्या कि घर के अंदर किसी को आने मत देना? घमंड हो गई थी सुदर्शन को, घमंड हो गया कि सबसे प्रभु की मेन भक्त में ही हूं। गरुड़ को भी वही भ्रम हो गई, प्रभु जहां जाते हैं मेरे कंधे में पीठ पे बैठ के जाते हैं, मैं ही बड़ा भक्त हूं। और हनुमान को ऐसा कुछ था ही नहीं। जब श्री कृष्ण ने किसको बोला? सुदर्शन को गार्ड पे लगा दिए कि किसी को अंदर आने मत देना। और उसके बाद दूसरा गार्ड था कौन? गरुड़। और हनुमान को बुला के लेके आ गए कृष्ण जी। जब हनुमान आए तब गार्ड कौन? सुदर्शन उसको रोक रहा है। कैसे? कि तुम अंदर जाओगे तो तुम्हारी मुंडी उड़ा देंगे। और हनुमान बोला अच्छा आओ देखते हैं। अब सुदर्शन काफी अटैक किए, हनुमान ने उसको दोनों उंगली से पकड़ के दांत के अंदर दबा दिया। अब बताओ, जो रियल में पावरफुल है उसको घमंड कभी नहीं होता, और जिसको ईगो हो गई, घमंड हो गई, उसकी विनाश हो जाती। जो मैं बोल रहा हूँ इतना कुछ जान के मैं घमंड कैसे कर सकता हूँ? क्या घमंड करना मेरे को शोभा देता है? नहीं। क्या समझे? बिलीव है मन में, अगर भरोसा है तो कुछ भी हो, आपकी एक बाल भी बाका नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल। बिलीव करिए। आपको आगे की दिख रही है?
नहीं। आपको आगे की नहीं दिख रहा है, मुझे आगे की दिख रही है। क्यों? दोनों में एक ही चीज की फर्क है। ये क्या चीज है? वो बिलीव। मैं स्टॉप लॉस डाल के बोलता हूँ जय श्री राम प्रभु, आपको खाना है खा जाओ, आपकी मर्जी। प्रभु आपको नहीं खाना है तो यहाँ तक आ जाओ, एटलीस्ट आपकी मैं सुनता हूँ, नहीं तो आप मेरे ही सुन लो। क्या समझे आप? ये चीज क्या है? ये है बिलीव। मेरे को दिखती है, अगर प्रभु इतना नहीं खा पाया तो मेरे को इतना देने वाले। ये मेरा क्या है? अंदर की बिलीव है, कॉन्फिडेंट है। और मैं कौन बन चुका हूँ? हनुमान बन चुका हूँ। लेकिन आपको नहीं दिख रही है। क्यों? आपको नहीं दिख रहा है। क्यों? किसी और को भी नहीं दिखता है। क्यों? मैं जैसे थियोटिकल में बोलता हूँ आगे आने वाला समय पे आप ऐसे होते हुए देखोगे और वैसा होता है। क्यों? और लोग हैरानी से देखते हैं कि आपको कैसे पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि आंसर ये है बिलीव। दूसरा चीज आंसर करते हैं, इससे पीछे जाइए। इससे पीछे भी तो एक जोन बन के बैठी हुई थी। इससे पहले भी एक जोन बन के बैठा हुआ था। यहाँ पे क्या लिया था? डिमांड। डिमांड। इधर पे क्या लिया था? सप्लाई। देन मार्केट नीचे आया, फिर उसने क्या किया था? ये क्या चीज थी? डिमांड आई। ये डिमांड आया। सप्लाई से गिर के क्या आया? डिमांड। पॉइंट डिमांड। नंबर, पॉइंट टू पॉइंट मार्क करते हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। अब फिर से मार्क करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अब पॉइंट नंबर 2। सप्लाई लेके मार्केट कहाँ गई? नीचे। सप्लाई लेके मार्केट कहाँ जाएगी? नीचे। नीचे जाके मार्केट ने डिमांड एंड सप्लाई के बीच में क्या बना दिया था? डिमांड। तो अभी डिमांड एंड सप्लाई दोनों की बीच में क्या बनने वाला होगा? डिमांड। डिमांड। पहले डिमांड इधर से इधर शिफ्ट हुई थी, अब की डिमांड भी शिफ्ट होगी। वो कहाँ है? अभी तो नहीं दिख रही, आने वाला कल बताएगा दिखेगी कि नहीं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है? प्राइस। प्राइस बोल रही है। हनुमान जी से सीखिए मार्केट। मार्केट मार्केट को नहीं सिखा सकता है, हनुमान जी मार्केट को सिखा सकता है। हनुमान जी बोले प्रभु लंका तो जाएंगे, अगर सीता माँ की दर्शन हो गए और मैं उनको बोलूंगा कि मैं आपकी दूत हूँ, दास हूँ, और माता अगर पहचानने से मना कर दिया तो? माता को अगर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि सभी राक्षस है, पता नहीं कौन सा राक्षस छल करने के लिए ये सारे ढोंग रचा रहे। सही है। फिर श्री राम जी ने अपनी अंगूठी खोल के उनके अंगूठी हाथ का। में दे दी कि तुम जाना, अगर ना माने तो ये दे देना, बस हो जाएगी। ये जो चीज किया, ये कांड किसने किया? प्राइस ने किया। प्राइस इक्वल्स टू राम। तो अब जो कांड करेंगे वो कौन करेगी? प्राइस करेगी। और प्राइस क्यों करेगा ऐसा? बात के पीछे लॉजिक क्या है? ये डिमांड 1 पॉइंट, ये डिमांड 1 पॉइंट, ये सप्लाई 2 पॉइंट, ये सप्लाई 2 पॉइंट। प्रीवियस में मार्केट ने बीच में आके क्या पैदा किया? डिमांड। उससे क्या हो गई? डिमांड हो गई शिफ्ट। उससे क्या हो गई? डिमांड हो गया शिफ्ट। तो अब इधर है कि किधर है वो पता नहीं, किधर है पता नहीं है। अपना ड्यूटी है, ले लो, मार्केट डायरेक्शन में जाएगी, चुपचाप बैठे रहो। प्राइस जब तक ऑर्डर ना दे एसएल हिट, हटो मत। और कहाँ होगी पता नहीं, जहां भी होगी और जिधर भी होगा पकड़ ही लेंगे। फर्क नहीं पड़ता ना कि इधर ही होगी कि थोड़ा उसके नीचे होगा, कि जैसा पीवीएस में किया इसकी बीचों बीच, अब भी वैसे ही
दोनों की बीचों बीच लेट्स डिसाइड प्राइस, प्राइस को फैसला करने दो। अपने को टेंशन क्यों लेना है? जब अपने से बड़े चीज फैसला कर रहे हैं तो अपने को टेंशन क्यों लेना है? अपने को दिमाग लगाना ही क्यों है? क्या लगाना? अपने को तो ऑर्डर की पालन करने हैं बस। मार्केट जैसे जैसे ऑर्डर करेगा वैसे वैसे अपन पालेंगे। मार्केट बोलेगा ये डिमांड है तुम्हारी, हम बोलेंगे ओके। इधर से हम देखो उठ रहे हैं, इसको बार बार छूते हैं लेकिन नीचे नहीं जाते, छूते हैं लेकिन नीचे नहीं जाते, हम बोलेंगे ओके। तो अपनी दिमाग लगाना ही क्यों? क्या समझे आप? कुछ समझे कि नहीं? अपना दिमाग नहीं लगाना है, प्राइस को काम करने देना है, ये समझ में आया। अपना दिमाग नहीं लगाना, लोग इसको दिमाग लगा लगा के डिकोड करने के चक्कर में जा रही है। हालांकि उनसे तो एक बाल भी वाका इसकी हो ही नहीं रहा, लेकिन पता नहीं क्यों उन लोगों को खुजली हो चुकी है कि नहीं इसको सॉल्व करेंगे, इसको डिकोड करेंगे, इसको हर एक एंगल से ठोक पीट के देखेंगे। नेट में हार जाते हैं। हालत क्या होती है, दशा क्या होता है? हार जाते हैं। हनुमान को पर रस्सी से बांध देंगे। पर पिंटू जी जो मिसिंग है उसके लिए तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। लाइक जो आगे आने वाला है उसके लिए तो दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब मैं गलत हो सकता हूँ मे बी। अरे द्वारपालो, उस कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन में है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। क्या समझे? जब सुदामा कृष्ण के द्वार पे गए तो वहां पे जो सेना लोग थे वो क्या बोले? अरे देखो कौन सा भिखारी आया है। अपना द्वारका में तो ये जो भिखारी लोग है इससे भी अच्छे हैं। कहाँ से आ गया है? ना सर पे पगड़ी है ना तन पे जामा है। और क्या बोल रहा है कि कृष्ण इसकी बचपन की यार है। कैसे माने? अपने लोकल भिखारी तो इससे स्टैंडर्ड है। हालांकि द्वारका में कोई भिखारी था ही नहीं, लेकिन मान के चलते दो चार थे भी तो उससे स्टैंडर्ड ही थे। तो जब सुदामा गार्ड को बोला कि कन्हैया से जाके कह दो कि दर पे सुदामा आया है, और ये मेरा हाल भी बोल देना कि सर पे पगड़ी भी नहीं ना तन पे जामा भी है ढंग के, सिर्फ मेरा नाम बोल के आ जाना, फिर देखना क्या बोलता है। जब वहां से यहाँ तक पहुंच ही गए तो देख ही लेना। जब गए तो फिर सुदामा को ही डाउट हो गई, कहा कृष्ण कन्हैया द्वारकाधीश और कहा मैं, शायद भूल भी गए होंगे। लेकिन कृष्ण की हाल देखिए तो क्या, जी जी। नंगा पाव खुद भी भागते हुए आ गए, ठोकर लग रही इससे उससे, फिर भी आ गए। क्यों? आपकी क्वेश्चन क्या थी और आंसर क्या मिल रही है? दिमाग नहीं लगाना। दिमाग आपको नहीं लगाना। कृष्ण आएंगे याद रखा के भूल गया, वो आपकी काम नहीं है। बिल्कुल जाके बिल्कुल। बता दो कन्हैया को कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। जी 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 मार्केट को बस इतना बता दो मेरी स्टॉप लॉस जहां तुमने हाई लगाई थी, शेडो लगाई थी ना, वहां रखा है। जी बाकी जी। मार्केट को देखो कि वो खाता है कि नहीं खाता है। वो भागे दौड़े आता है टारगेट के या सेल खा जाता है, आंसर मार्केट ही कर देगा। तो आप क्यों बुद्धि लगा रहे हो? आपकी काम है ढूंढना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्या कर रहा हूँ? ढूंढ रहा हूँ क्या क्या। दिस इज सप्लाई, रेजिस्टेंस एंड सप्लाई जो उससे पहले थी, इससे पहले इधर थी, आज इधर है, फिर कहीं और होगी। तो क्या होगा? पिछले जन्म में राम थे, इस जन्म में कृष्ण है, अगले जन्म में कल की होगी, उसके आगे कुछ और होगी। जी जी। श्री कृष्ण की श्लोक क्या है गीता में? श्लोक जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म जी संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका मतलब क्या है?
जब जब धर्म की हानि होगी, साधु संत पे अन्याय होगी, अधर्म बढ़ जाएगी, तब तब मैं हर युग में जन्म लूंगा। तो पहले इधर थी तो राम थी, चलो राम थी, राम था। अब इधर कृष्ण है, फिर कुछ और होगी। तो होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है उससे। जी ये जी ड्रामा है, ड्रामा। राम बन के आए, ड्रामा किए, कृष्ण बन के आए, लीला किए। हर एक युग में कुछ ना कुछ ड्रामा होगी। लेकिन भगवान खुद ही बोले कि वो क्यों आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि धर्म और अधर्म की बात हो रही है, राइट कॉन्सेप्ट एंड रॉन्ग कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। मार्केट में राइट कॉन्सेप्ट क्या है एंड रॉन्ग कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे आपको नहीं दिखती, मेरे को नहीं दिख रही, दुनिया भर की लोगों को नहीं दिख रही है, तो दुनिया चल कैसे रही है, दुनिया चल कैसे रही है। विश्वास से, दुनिया बिलीव पे चल रही है। बिलीव पे चल रही है जी। दुनिया में अधर्मी कम है क्या? बहुत है। मार्केट बहुत की है। नाम पे धंधा करने वाले, लोगों को लूटने वाले, बेवकूफ बनाने वाले, चुतिया बनाने वाले बहुत है। यूट्यूबर्स भी है, कोर्स बेचने वाले भी है, टिप्स देने वाले भी है, यहाँ तक कि जिसको आप अच्छा समझते हो से भी, वो भी एक टाइप की चोर और चुतिया भी है। खुद ही बोलता है कि सट्टा है, जुआ है, और खुद ही टैक्स लगा लेता है, उसी के टैक्स से कंट्री को भी चला रही है। दुगलापन है उसमें भी। तो वन ट्रूथ होगी, 10 ट्रूथ होता ही नहीं है, एक ही सच होगी। अब वो सच कौन बोलता है? वो सच प्राइस बोलती है, भाव। प्राइस अपना पैटर्न छोड़ता है, अपना रिदम छोड़ती है। जैसे हर एक इंसान की दिल की धड़कन होती है, वैसे प्राइस की भी धड़कन। डॉक्टर उसको कैसे सुनते हैं? नॉर्मली ऐसे खुले कान से थोड़ा ना सुनती है, कान में क्या लगाती है? टेथिस को। फिर कहा दिल में लगाती है, धक धक। वैसे ही आपको मार्केट की दिल की धड़कन सुनाई देगी। कैसे? टेथिस्कोप से। प्राइस एक्शन एंड प्राइस बिहेवियर से। ये प्राइस की क्या थी? बिहेवियर थी। अब ये चीज क्या है? प्राइस की बिहेवियर है। अब इधर क्या देख रहे हो? प्राइस एक्शन। उधर क्या हो रही थी? प्राइस एक्शन। एक्शन में कौन सा एक्शन? डिकी। दोनों में क्या चीज थी? सिमिलर डीके। वो कौन सी चीज में थी? एक्शन में थी। एक्शन में क्या था? डीके। लेकिन प्राइस बिहेवियर आप लोग नहीं देखते। बिहेवियर ये जो कि उसने पहले भी किए थे। देन उसकी अगला बिहेवियर ये है, तो उसकी अगला बिहेवियर इसको रिटेस्ट, देन डिमांड क्रिएट करना होगा। तो फर्स्ट चलेगी पी, देन चलेगी सी। क्लियर? अगर आपको ये डिमांड पकड़ना आता है तो एक बार क्या, दोबारा क्या, 3 बार क्या, चौथी बार भी पकड़ ही लोगे। ये सप्लाई अगर पकड़ना आता है 1 टाइम क्या, 2 टाइम क्या, अगला जिधर बनेगी उधर भी पकड़ लो। तो आपकी फोकस किस में होना चाहिए? डिमांड सप्लाई पकड़ने में। यही तो गलती फिर से कर दी है। पूरा रामायण सुनने के बाद सीता किसकी पापा था? मैं बोल रहा हूँ फोकस किस पे मूर्ख हूँ जी, करना है? मैं मूर्ख हूँ। लास्ट में जाके क्या बोल रहे हो आप? डिमांड एंड सप्लाई पे फोकस। उस पे नहीं करना है, प्राइस पे फोकस करना है। प्राइस पे फोकस। प्राइस पे फोकस करो, प्राइस की एक्शन पे फोकस करो, उसकी बिहेवियर को नोटिस करिए। वो डिमांड एंड सप्लाई जैसे ही कुछ भी बनाए, आप प्राइस को देखते ही समझ जाओगे। अच्छा बेटा क्या बना रही है ये? क्या बनाया था? सप्लाई। फिर इधर उठ गई, क्या बनाई थी? सप्लाई। फिर से उठ गई, क्या बना रही है? सप्लाई। तो आपको प्राइस धोखा नहीं दे पाएगा।
फिर आप जो भी इंडिकेटर हाइड करके रखे हो वही इंडिकेटर डाल दो तो फिर तो और क्लियरिटी आएगी। अब मैं जैसे बोलता हूँ ना, W की क्या होएगी, Y भाई हो गई। अब फिर से एक W बन रही है, बनने दो। अगर ये मूव इसके नीचे चला गया तो अच्छा है, इसको रिटेस्ट किया तो तब भी अच्छा है, क्योंकि हम तो यहाँ से क्या मार रहे हैं, हम लोग इधर सेल से क्या मार रहे हैं, सेल मार रहे हैं, और वो कहाँ जा रही है, नीचे जा रही है। डिमांड पे। हाँ, नीचे जा रही है डिमांड। फर्क नहीं पड़ता ना डिमांड पे जा रहा है कि किधर जा रहा है। वो तो हम बनेगी बाद में। हाँ जी, हम वो तो तो बनेगी बाद इधर से सेल मार रहे हैं और को कहाँ में। जा रही है, नीचे। नहीं, गलत ट्रेड मार रहे हैं क्या, सही मार रहे हैं। परफेक्ट ट्रेड मार रहे हैं। और परफेक्ट ट्रेड मार रहे हैं वो भी पता करके नहीं, पता करके मार रहे हैं क्या, पता करके नहीं मार रहे कि 100% नीचे ही जाएगी। क्या बोलेंगे, जाना तो चाहिए। क्या समझे, अपना बिलीव जाना तो चाहिए। आप राम हो और आपकी बीवी सीता माता है, उसको कोई हरण करके लेके गया तो राम ने सीता के लिए क्या किए, आप भी वैसा ही करोगे, होना तो चाहिए। फर्स्ट टाइम वन लेडी सीता, उसको हरण किया गया। सेकेंड टाइम दूसरा लेडी द्रौपदी, उधर में सीता को ही हरण हो गई, इधर वस्त्र हरण हो रही थी। हरण तो हो रही थी कि नहीं। जी जी। उस समय राम चुपचाप नहीं बैठे, इस समय कृष्ण चुपचाप नहीं बैठे, करना तो चाहिए। अगर हर एक युग में भगवान आएंगे तो चुपचाप थोड़ा बैठने के लिए थोड़ा ना आएगा। कुछ करने के लिए ही आएगा, करना तो चाहिए। मेंटेन करिए क्या अपनी एसएल, ये आप मेंटेन करो बस। इधर में हो तो एसएल, इधर में हो तो एसएल, इधर में हो तो एसएल, या फिर इधर में हो तो एसएल, इधर में हो तो एसएल, या फिर नेक्स्ट इधर कहीं होगा तो एसएल। मेंटेन करो इसको, रीड करो, अंडरस्टैंड करो इसको। अब सवाल यह है कि यहाँ तक उठ के, यहाँ तक उठ के इसको टच क्यों नहीं किया, देन पटक दिया तो इसको ही इसने ही खुद बनाई थी, उसको ही खा गई, अगला यहाँ तक क्यों आ गई। तो ऐसा क्या दोबारा नहीं हो सकता है, हो ही सकता है कि यहाँ से यहाँ तक आएगी, ऐसे करके ऊपर उठेगी, फिर से इसको नहीं छुएगी जैसा कि इधर, देन ये उसी को पटक के इधर तक आ जाएगी, आराम से हो सकता है। तो आप क्या रहोगे, चौकन्ना। एक चीज तो आपके अंदर में होना चाहिए, वो है अलर्टनेस, दूसरा चीज होना चाहिए पेशेंस, तीसरा चीज होना चाहिए स्किल। समझ में बात आ रहा है। जी। स्किल के अंदर आती है टेक्निकल। लोग जैसे बोलते हैं ना, स्विंग हाई स्विंग लो, हायर हाई, इधर ये हायर हाई नहीं है, ये हायर हाई है। तो ये अगर ऐसा मूव रख रही है, देखिए मूव कैसा रख रही है, इधर में साइड वेस नहीं था, इधर में भी साइड वेस था, इधर में साइड वेस नहीं था, साइड वेस उधर में भी था, तो इधर में साइड वेस नहीं होगी, साइड वेस होगी। तो इधर में साइड वेस नहीं था, अगर इधर में साइड वेस था तो इधर में नहीं था, इधर में भी था। जी। तो जब मार्केट ऐसे करके डिमांड पे आएगी, उधर में साइड वेस नहीं बनाएगी। बनाएगी, बिल्कुल। इधर में आपकी बिलीव होगी कि ऊपर जाएगा। क्लियर, कुछ क्लियर हो रही है। अगर कुछ क्लियर हो रही है तो क्या क्लियर हो रही है वो भी आपको ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे बोलने से किसी के दिमाग में क्या घुसता है। मतलब मैं वो वाला हनुमान हूँ जब जाम्बवन आके याद दिलाता है,
हे कपिराज, ऐसा कोई काज है नहीं जो तुम नहीं कर सकते, ये आज समंदर के को लांगना है बस। आज के प्राइस से यही समझ में आ रहा है पिंटू जी की 22,400 का रेजिस्टेंस बार बार ये ले ही रहा है, तो नीचे आने के लिए तो उतना स्टॉप लॉस लगा के अपना भेज दो, कर दो शूट। अब इसको भी रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। हम्म। यहाँ तक पहले तो इसकी टेस्टिंग हो जाएगी और इसकी भी रीटेस्टिंग हो सकती है। क्लियर के नहीं? हम्म। प्राइस की साइकिलिंग देखिए, ये प्राइस की साइकिलिंग है, इधर से साइकिलिंग होगी। हम्म। तो ये वाला एरिया पे जोन प्लॉट है। जब भी ऊपर से यू टर्न लिया है वहां जोन प्लॉट नहीं हुआ है। अगर कोई बोलता है वो गधा है। कोई आके बोलेगा राम शराबी था, मानोगे? राम की चरित्रहीन था, मानोगे? नहीं। वैसे ही जो नहीं जानता है वो बहुत कुछ बोल सकता है, लेकिन जो जानता है वो कभी नहीं मानेगा। जहां जहां यू बिल्कुल, टर्न है वहां वहां ये जोन है। और वहां जोन जिसको मिलेगी। जोन प्लॉट करना आता है, पकड़ना आता है और ठोकना आता है, वो जय श्री राम ही बोलेगा। समझे कि नहीं? जी। बहस ये हो रहा था आज कि किसी भगवान की, भगवान तो एक ही है, किसी गुरु ने बोला है 2 टाइम इष्टभीति करिए और नाम 2 टाइम मिनिमम करिए। मैं बोलता हूँ ऐसा क्यों? भगवान को इष्टभीति विति कुछ नहीं चाहिए, उनको कुछ भी नहीं चाहिए किसी से, क्योंकि वो अपने आप में ही पूरा है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। और हर एक गुरु इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एक ही चीज को दिखाता है, भगवान को दिखाता है। गुरु की काम ही वही है, जिससे कि वो भगवान को पा गया वो उस रोड को दिखाता है। लेकिन भगवान किसी एक रोड से ही मिलेगी जरूरी थोड़े ना। इधर बैठ के जय श्री राम बोलो, 2400 घंटा प्राइस हिल रही है, प्राइस जो कर रही है वही राम है। भगवान को एक्शन मारते हुए देख रहे हैं हम लोग। क्या समझे? अब मंदिर जी। मस्जिद में नहीं जाते, क्यों? पत्थर की मूर्ति खड़ी है, वो तो हिलता ही नहीं है। इधर तो हिल रही है, एक्शन मार रही है, हम देख रहे हैं। जो पापी लोग हैं वो अप ट्रेंड बोल के कहा बाई मार रही है। इधर पापी लोग बाई, जिनकी मन में खुजली है हर कैंडल पे मार रही है, बाई सेल मार रही है। कौन है ये पापी लोग? क्या चाहिए इनको? एनी हाउ एनी कॉस्ट गिव मी मनी। पागल है, पागल। समझे? एक बार बोलेगा ओम ब्रह्म देवाय नमः, भगवान आ जाओ, नहीं आया। दूसरी बार बोला ओम ब्रह्म देवाय नमः, आ जाओ। अबे साला उनको पूजा कर रही, क्या ऑर्डर मार रही है? हर एक ट्रेड में प्रॉफिट चाहिए, कैसे? पागलों की सरदार है। और उन पागलों को फॉलो करने वाले बहुत पागल है। और तभी ये क्या हो रही है? बिजनेस हो रही है। इस पे क्या हो रही है? बिजनेस मॉडल बन रही है ये चीज। कि मैं आपको टिप्स देता हूँ, एक पागल टिप्स देने वाला और उसको फॉलो करने वाले और पागल। यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं? सही रोड सही पटरी कैसे पकड़ने हैं समझा नहीं रही। ये जो चीजें है डिलीट मारो और अब करो, खुद से करो और फिर मेरे को भेजो, सही है कि गलत है। और उसमें हेल्प कौन करेगा? उसमें हेल्प ये करेगा, ये क्या करेगा? हेल्प करेगा। क्लियर? ये आपकी क्लियर। असिस्टेंट है, हेल्प करेगा। लेकिन मेहनत कौन करेगा? बॉस करेगा। ऑर्डर्स कौन देगा? बॉस। ऑर्डर्स की पालन कौन करेगी? असिस्टेंट। असिस्टेंट आपको ये नहीं बोलेगा कि यहाँ पे जाओ ऐसे करके इसको खींचो, ये ग्रीन कलर में हुई है, इसकी कलर ग्रीन नहीं बल्कि रेड होगी। ये काम असिस्टेंट नहीं करेगा, वो आपको करना है। और बाद में ये चेक करोगे कौन? आप। किसके थ्रू? असिस्टेंट के थ्रू। सही है कि गलत है? सही है।
और फिर आप क्या देखोगे कि ये सेल बोला वहां प्लॉट है, फिर से सेल बोला तो वहां प्लॉट है, जहां जहां बाई बोला वहां वहां प्लॉट है, जहां जहां बोला वहां वहां है। ढूंढो। ढूंढने से भगवान मिलता है। मार्केट क्या चीज है? और मार्केट को मार्केट के जैसा ढूंढोगे तो मार्केट कभी हाथ में लगेगा नहीं। मार्केट को भगवान समझ के ढूंढो, भगवान ही मिल जाएंगे। क्लियर? समझे कि नहीं समझे? मोरल ऑफ यस। द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी है ब्रेन मत लगाओ, दिमाग मत लगाओ, बल्कि स्किल बढ़ाओ, अपने अंदर की पोटेंशियल बढ़ाओ। मार्केट में आके आइडियोलॉजी से अच्छा है कि अपनी स्किल बढ़ाने में, कि कैसे ये चीज फाइंड आउट किया जाता है, कैसे इस चीज को पकड़ा जाता है, इधर में आखिर है तो क्या है। तो तब जाके आपकी एक चीज स्किल बढ़ जाएगी, ये चीज इंक्रीज होगी। ऊपर से आपको डर ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट है या तो देके जा या फिर लेके जा, या तो मेरी एसएल खा के जाओ या फिर मेरे को रिवॉर्ड दे के जाओ। दोनों में से कोई एक ही चीज होगी, डू और डाई। या तो मेरे को मार ही दो या बचा के रखे हो तो कारण बोलो। आपको क्या लगता है कि आप जिंदा क्यों हो? जो भी लोग अभी जीवित है वो जिंदा क्यों है? और जो लोग मर चुके हैं वो मरे क्यों? जो करना है वो राम करे। हम्म। जो जिंदा है उनकी जिंदगी की कुछ पर्पस है, जीने की मकसद है। जब तक वो मकसद पूरा नहीं होगा आपको मारेगा नहीं, उठाएगा नहीं। चाहे आप गुटखा खाओ, खैनी खाओ, सिगरेट सिगरेट पियो, शराब पियो, जिस दिन बहुत जल्दी मतलब ये टेस्ट करने की ख्वाहिश आएगी ना, चलो जहर पी के देखते हैं अब कि मरता हूं कि नहीं। जहर पी के भी नहीं मरने वाले। क्योंकि आपको आप नहीं बचा रहे हो, आपको बचाने वाला कोई और होता है। और जिसको मरने की कोई इच्छा नहीं है वो अचानक से स्ट्रोक हो गई, मर गई। उसकी मकसद पूरा हो गई। तो लाइफ की पर्पस होती है। तो जब तक आपकी जिंदगी में पर्पस पूरा नहीं होगा आपकी मौत नहीं होने वाले। हर रोज सोचो आज रात में स्ट्रोक आए और मैं मर जाऊं, हार्ट अटैक आए मैं मर जाऊं। अगले दिन उठ के देखोगे अरे यार मैं जिंदा हूं। उठाया क्यों नहीं रे? ऊपर वाले से डायरेक्ट क्वेश्चन होगी, उठाया क्यों नहीं? चाहता तो उठा ही सकती है अभी, इसी वक्त, 2 मिनट के अंदर, 2 सेकेंड्स के अंदर। उठाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि पर्पस है। जब तक पर्पस पूरा नहीं होगा उठेगा कोई नहीं। तो मार्केट में भी पर्पस है। जब तक पर्पस नहीं पूरा होगा तब तक ये वैसा करेगा। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? हाँ जी, हाँ जी। स्पेशलिटी क्या मेरे अंदर दिखता है लोगों को मुझे पता है कि मेरे पास जो भी लोग ज्वाइन करते हैं क्यों करते हैं। स्पेशलिटी दिखती है। क्या स्पेशलिटी दिखती है? कि बाकी से मैं अलग हूं। और मेरा नजर भी अलग है, नजरिया भी अलग है। मैं गाने से समझा सकता हूँ, आज रपट जाए तो हमें ना उठैयो, हमें जो उठैयो तो खुद भी रपट जाइयो। इस गाने की मतलब है जब मार्केट गिरेगी तो उसको उठाने की चक्कर में मत जाना। जो उस चक्कर में जाएगा खुद भी रपट जाएगा। फिर आप लोगों की दिमाग में जो चलती है सही नॉलेज कौन देता है, उस पर भी गाना है। किसे पूछू ऐसा है क्यों, बेजुबा सा ये जहां है, खुशी के पल कहाँ ढूंढू। इस पे भी गाना है। मैं चाहूँ तो आपको किसी भी चीज से समझा सकता हूँ। जी। गाने से फिल्म भेज देंगे, फिल्म से आपको रिलेटेड करना आना चाहिए। अभी कोई इंडिकेटर है क्या? कुछ भी नहीं है।
विदाउट एनी इंडिकेटर। आपको इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगा ही नहीं। इंडिकेटर कौन डालते हैं? एक बात बोलिए, बैसाखी लेके कौन चलते हैं? जिनको बैसाखी लेके कौन चलता है? लंगड़ा। जिनको चलना नहीं आता, मतलब लंगड़ा। जिनका लंगड़ा। हाँ लंगड़े को बैसाखी की जरूरत पड़ता है। आप लंगड़ा हो क्या? इंडिकेटर किसको चाहिए? लंगड़े को बैसाखी चाहिए तो इंडिकेटर किसको चाहिए? जिसको रीड करना नहीं आता है। जिसको रीड करना आता है वो विदाउट इंडिकेटर के ही मास्टर है। समझे कि नहीं? इंडिकेटर इसलिए बना है क्योंकि आपको सपोर्टिंग बैसाखी है, टांग टूट गई है, बैसाखी के सहारे थोड़ा समय चलो। उसका ये मतलब नहीं है कि लाइफ टाइम बैसाखी यूज करो। टांग ठीक हो जाएगी, बैसाखी फेंक दो। बैसाखी चाहिए किसको? क्लियर? तो लाइफ टाइम ये इंडिकेटर की इस्तेमाल आपको नहीं करना है। टेम्परेरी बेस कर रहे हो ठीक है, लेकिन लाइफ टाइम ऐसा कोई इंडिकेटर पैदा ही नहीं हुआ जो मार्केट को 100% कंप्लीट एक्सप्लेन कर पाए। कोई इंडिकेटर नहीं है ऐसा। मार्केट अपने आप में ही इंडिकेटर है जो खुद को ही खुद एक्सप्लेन कर देता है। क्लियर? और वो सारे चीजों की क्या होती है? थ्योरी होती है, थ्योरी। कभी ये थ्योरी होती है कि मार्केट ऊपर जाएगी, रेजिस्टेंस आएगी, रिवर्स मारेगी, और जहां से ये काम होएगी वहां जोन प्लॉट हो जाएगी, वहां एसएल जोन प्लॉट होती है। तो ये क्या है? ये थ्योरी है, आइडेंटिफिकेशन करने की एक पैटर्न है कि इस पैटर्न से आपकी समझ में आएगा। और इसको समझाने के भी तरीके होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं समझा पाता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि सबके सब समझा देंगे। क्या समझे? क्या समझे? भीम को अपनी बल की बहुत घमंड हो चुका था। किसको? भीम को, कि मेरे अंदर 100 हाथियों की बल है, कोई इंसान मेरे से जीत ही नहीं सकता। अभी दुनिया में जितने भी प्राणी है सबसे मैं ताकतवर हूँ। घमंड हो गई। किसको? भीम को। कृष्ण जी ने क्या बोला कि इसकी अहंकार तोड़ो। हनुमान को बोला इसकी घमंड तोड़ो। फिर ठीक है प्रभु। वृद्ध वानर के बेस में भीम की जाने वाले रास्ते पे लेट गए और पूछ फैला दिए। भीम जा रही थी, बोला अपनी पूछ हटाओ। वृद्ध वानर पूछ हटाओ। मतलब मैं तो इतना वृद्ध हूं कि मेरे अंदर दम है नहीं, ताकत नहीं है, कृपया आप ही हटा के निकल जाओ। अब हटाने की जितनी भी जोर लगाती पूछ उतना भारी। समझे क्या? आप लोगों की हालत भी वही है। मार्केट को सॉल्व करने के चक्कर में जा रहे हो, जितना दिमाग लगा रहे हो मार्केट उतना भारी आप पे। फिर बाद में भीम ने क्या किया? आप कोई साधारण बानर नहीं हो सकते। कृपया अपनी परिचय दीजिए। तो हनुमान ने अपनी असली शकल दिखाया, मैं हनुमान हूँ। तो उसको समझ में आ गया कि मैं जो समझ रहा था मैं वो नहीं हूँ। बहुत सारे लोगों की भ्रम इसमें ही टूटती है कि मैं मार्केट को समझ लूंगा, शायद मैं मार्केट को डिकोड कर दूंगा। बस की नहीं है। जिसकी बस की है उसकी तो बस की है, जिसकी नहीं है उसकी नहीं है। जी। आपको दिमाग लगाना नहीं है। ऐसे करके एक लाइन ही आपके लिए काफी है। ऐसे करके एक लाइन काफी है, और उस लाइन को मार्केट दोबारा 3 बार 4 बार 5 बार टच भी नहीं करेगी। एक लाइन काफी। अब समझ में बात आ रही है? गुरु मंत्र यही है, एक लाइन डालो जिसको मार्केट 2 बार 3 बार 4 बार टच ना करा हो। और ये चीज काफी बार होगी, एक बार 2 बार नहीं, काफी बार होगा। कितनी बार पकड़ोगे? कितने लाइन डाल रहा हो? बस एक लाइन।
मार्केट के लिए एक लाइन काफी है, लेकिन वो लाइन कहाँ मारना है ये जानने में जिंदगी निकल जाती है। समझे कि नहीं? ये लाइन कहाँ डालना है ये जानने में जिंदगी निकल जाएगी, और वहां क्या क्या होता है ये पता करने के लिए 10 जन्म लेना पड़ जाएगा, तब भी शायद ये बुद्धि में ना समाए। क्यों? क्योंकि बिलीव नहीं होगी, कभी भरोसा ही नहीं कर पाओगे, तो होगी तो सामने ही, लेकिन बिलीव ही नहीं है, ये फैक्ट हो जाएगी। क्या समझे? इंडिकेटर वही है, इंडिकेटर क्या है? वही है। बोला क्या गया है? इधर में कभी बाई मत मानना। कलर इसकी क्या करके रख दी है? रेड। चाह के भी गलती से गलती ना करो। इधर में सेल मत मानना, जाके गलती से गलती करने की कोशिश करो भी, ताकि आपके हाथों से ना हो पाए, लेकिन फिर भी गलती होती है। क्यों? मार्केट इसके अंदर घुस गई, क्या हो गई? इसके अंदर घुस गई तो घुस गई, इसके अंदर क्या हो गई? अरे टाइम दीजिए ना उसको, चुपचाप आएगी, इधर आएगी, जिधर होगी उधर में ये अपने आप से ही दिखा देगा कि इधर है, इधर। तो उधर जाके सेल ट्रेड नहीं मानना, और ये आपको उतना सपोर्ट करेगा, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन आपकी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हो रही है। क्यों? बिलीव नहीं है। मेरे वजह से नहीं मरेंगे, अपने खुद की इंटरनल बिलीफ नहीं होना, पेशेंस नहीं होना, सिस्टम पे भरोसा ना करना, सिस्टम को सही तरीके से चेक ना करना, ये सारे कारण है। वरना मेरा ये इंडिकेटर जो बोल रहा है, फिर से ये इंडिकेटर जो बोल रहा है, काफी है। बस मान लीजिए बात। समझ में कुछ आ रहा है? बोलिए, समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं? अगर कुछ आ रहा है तो क्या? दो चीज की कमी है, पेशेंस एंड बिलीव। पैदा करिए उसको, पैदा। जरूरत पड़े तो मेडिटेशन करिए। भगवान को, भाव को भगवान नहीं मान पा रहे हो, इसलिए जितना हो सके जय श्री राम, राम रिलेटेड गाना, रामायण महाभारत जो देखना पड़े देख लीजिए, बिलीव आ जाएगी। भगवान पे बिलीव करके आंखें बंद कर लेना सीख जाइए, कि जो करेगा वो भगवान करेगा। जो बोलना था गुरुजी को बोल दिए, इधर से नेवर बाय, इस जगह पे नेवर बाय, इधर पे ऑलवेज बाय। जो बोलना है बोल दिए। कितनी बार जाप करेंगे? जब तक भगवान दिखाई ना दो। जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे तब तक यही करोगे। समझ में बात आ गया? चाहे आप उसको ड्राइंग से करो, चाहे आप उसको इंडिकेटर से करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे करोगे? 14 थियोटिकल है, उसमें 7 डिलीवर कर दिए, बाकी के 7 बहुत जल्द डिलीवर करेंगे। इंडिकेटर तुरंत के तुरंत दे दिए, ताकि आपकी साइकोलॉजी ठीक होना स्टार्ट हो जाए, और क्या करना है और क्या नहीं है, डूस एंड डोंट्स, वो आपको पता चल जाए। और डूस को ऑलवेज करिए, और डोंट्स को कभी मत करना। जहर मत पीना, जहर मत पीना, यही बोलेंगे बार बार। पिएंगे तो आप मरोगे, आपकी मौत होगी। फिर भी पीनी है जहर तो पियो, करो आत्महत्या। जो मना कर रहे हैं वो सुनो तो जिंदा रह जाओगे, और वो अगर नहीं सुननी है तो फिर से बेमौत मरो। क्लियर? समझ में आया? आज की क्लास के अंदर क्या समझ पाए? मोरल ऑफ द स्टोरी, दिमाग लगाना नहीं है, बिलीव, पेशेंस, दो चीज पैदा करने हैं। थर्ड, अपनी स्किल बढ़ाने हैं। चीजों को आइडेंटिफाई करने से स्किल बढ़ती है। जो आप सीखते हो उसको प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करने से बढ़ती है।
ओनली प्राइस एक्शन नहीं, साथ में प्राइस बिहेवियर भी चाहिए। नेक्स्ट जो चीज सिखाएंगे वो होगी साइकोलॉजिकल लेवल, उस पे ट्रेड कैसे करनी। मतलब अगला जो चीज सीखोगे वो और भी खतरनाक, उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखेगी, कैंडल वैंडल कुछ भी नहीं दिखेगा, वो सिखाएंगे। अब बताओ, अब तो दिखती है, जो दिखती है उस पर आइडेंटिफाई होती है, अगला जो सीखेंगे उसमें कुछ भी नहीं दिखेगी। ऐसा आगे क्या दिख रही है आपको? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। अब इधर ट्रेड मारने, और कैसे? ना ग्रीन है, ना रेड है, ना स्विंग है, ना ट्रेंड है, कुछ भी नहीं, उसमें मारने है ट्रेड। कैसे? शब्द बॉक्स। भेदी बांध सुने हैं? जी जी। उसमें क्या होती थी, टारगेट अपनी आंखों के सामने नहीं होता था, टारगेट की साउंड आ रही, हाँ जिधर जी, से टारगेट साउंड ही आती थी उधर पे निशाना लगा के बांध छोड़ा जाता था, टारगेट फचाक, और फिर भाग के देखा जाता था कि टारगेट पे लगा के नहीं लगा। कैसे? शब्द वेदी बात, साउंड सुन के मार देगी, तो इधर तो साउंड भी नहीं होती है। इधर क्या सुन के मारोगे? नीचे पानी, ऊपर मछली, पानी में देख के मछली की आंख में तीर मार दिए तो अर्जुन, शब्द भेदी बाण चला दिए तो राजा दशरथ, और जब ना तो दिखता है ना सुनाई देता है वहां टारगेट लेंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? उस चीज को कुछ बोला जाएगा क्या? अगर बोला कुछ तो जाएगा तो क्या? हम लोग उसको साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास में सीखना है कि अभी सीखना है? सर नेक्स्ट में। आज के लिए ओवरडोज हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्लास में ही बोलेंगे। सर